तो वहीं पर जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, अभी तक परंपरागत जो पेपर हुआ करता था, तो जीएस में सामान्यतः विद्यार्थियों के 75 के आसपास रहा करते थे। जैसे बहुत अच्छा जो टॉपर बच्चा है तो 85 रहते थे, 85 से लेकर के ये 75 के आसपास रहता था। और वैसे भी एक एक नंबर में आप लोग जानते ही हैं कि कितना गला काट प्रतियोगिता हो रही है और कितने विद्यार्थी रहते हैं। तो ये 10 नंबर के बीच में ये रहते थे सारे बच्चे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब किसी के विद्यार्थी के 45 आएंगे और किसी विद्यार्थी के 90 नंबर आएंगे 120 में। ये होता डिस्क्रिप्टिव में। ये डिस्क्रिप्टिव की हमने मार्कशीट, अभी आपको मैंने कितनी मार्कशीटें दिखाई पीसीएस की, दिखाई थी ना किसी विद्यार्थी के। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि आरओ एआरओ की आने वाली भर्ती में पदों की संख्या बढ़ गई है। अब 426 नहीं, लगभग 523 पदों पर यह वैकेंसी होगी। 550 पदों का अधियाचन बनकर के तैयार है। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यह भी जानकारी दी थी कि आरओ एआरओ का प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया गया है। इसमें कुछ बदलाव होने हैं, खासतौर से मुख्य परीक्षा में, और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि 90%, चूंकि कोई भी प्रस्ताव जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई जगह से वो फाइल पास होती है और पहले प्रस्ताव बनता है, फिर वो शासन के पास भेजा जाता है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, एक्सपर्ट कमेटी की मोहर लगती है, फिर कार्मिक विभाग उसको देखता है, न्याय विभाग देखता है। और जानकारी ये मिली है कि आरओ एआरओ में अब बदलाव तय हो चुका है, लगभग तय हो चुका है। लगभग सभी विभागों से इसकी परमिशन मिल चुकी है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इस बार बदलाव किया जाएगा। चूंकि कई वर्षों से आरओ एआरओ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, वही परंपरागत तरीके से परीक्षा हो रही थी। प्रीलिम्स में 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 60 प्रश्न हिंदी ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते थे। और मेंस भी सभी लोगों को पता है कि निबंध, हिंदी, आलेखन पत्र वगैरह और ऑब्जेक्टिव 120 नंबर का आता था जीएस का, और लगभग 60 नंबर 30 क्वेश्चन आते थे हिंदी ऑब्जेक्टिव के। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये बहुत पुराना सिलेबस है और नया भी है। इसमें जो जानकारी मिली है कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जिस तरीके का होता था प्रीलिम्स वही होगा। जो बदलाव हो रहा है वो मुख्य परीक्षा में हो रहा है। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि विवाद ये था इसमें कि कुछ लोगों का कहना था कि आरओ एआरओ के मेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही कम परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है और वहाँ पर नकल हो सकती है। नकल हो सकती है। पेपर आउट की भी चर्चाएं हैं कि पेपर आउट वाली जो चीज़ें, या ब्लूटूथ डिवाइस से किसी से पूछ लिया, किसी ने उसका आंसर बता दिया, या क्लास के अंदर ही पूछ लिया, तो आज ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें नकल की गुंजाइश रहती है। तो इसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है कि ये जो मेंस का सिलेबस जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये जीएस वाला आप भाग देख रहे हैं, इसमें जैसे लिखा है जनरल स्टडीज लाइक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 120 नंबर का जो आता है, इसको जो है पीसीएस के पैटर्न पर किया जा रहा है। जैसे पीसीएस में जीएस के अलग अलग पेपर होते हैं ना, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6, इसी तरीके से इसमें जो जानकारी मिली है, जीएस का जो पेपर होगा 120 क्वेश्चन वाला, इसको ऑब्जेक्टिव की जगह डिस्क्रिप्टिव किया जा सकता है। अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, खंड आ में, खंड बा में 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होंगे। तो अभी इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी निकल करके नहीं आ रही है, पूरा प्रारूप। लेकिन ये जो 120 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, इसमें बदलाव की चर्चाएं हैं जो मुझे जानकारी मिली है। और इसमें शायद 2 भागों में रहेगा ये खंड आ, खंड बा, और एक रहेगा 125 शब्दों का एक प्रश्न और एक रहेगा 200 शब्दों का 200। इस तरीके का बदलाव हो सकता है। और चर्चाएं ये भी हैं कि शायद जीएस वाला जो भाग है इसको 2 पार्ट में कर दिया जाए, चूँकि डिस्क्रिप्टिव है और वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये तर्क है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही एक ऐसी वैकेंसी थी। अच्छा, ये जो आपका पेपर है आरओ एआरओ की जो भर्ती है, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये उम्मीद रहती थी कि अगर विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो उनको एक अच्छी राजपत्रित नौकरी मिल जाएगी। ख़ासतौर से उन विद्यार्थियों को ज़्यादा उम्मीदें रहती थी जो विद्यार्थी इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते थे, या जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश कमज़ोर रहती थी, तो वो विद्यार्थी ज़्यादा इसमें आरओ की तैयारी करते थे और उनको लगता था हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमने अभी पीसीएस 2024 में देखा, ख़ास तौर से मैंने पीसीएस 2024 के बहुत सारे वीडियोस बनाए।
आपने देखा होगा एक विभा वर्मा की मैंने मार्कशीट दिखाई, एक आदेश कुमार जी की मैंने मार्कशीट दिखाई जो वीडियो पद पर चयनित भी हैं। किस तरीके से मनमानियाँ की गई, रिजल्ट बनाने में अनियमितता की गई। मैंने ये भी खुलासा किया था कि जिन विद्यार्थियों का रोल नंबर 00 या 01 सीरीज से स्टार्टिंग है, उन विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? जिन विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है 03, 04, 05, 06 से, उन विद्यार्थियों का चयन कम क्यों हुआ है? इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं भी निकल करके आई हैं। तो अगर ये चीज़ें डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया तो ठीक है, मैं मान गया कि यहाँ पर वो चीज़ तो हो जाएगी कि पेपर लीक या पूछा पाछी नकल। देखिए, पूछा पाछी नकल थोड़ा बहुत होती थी, बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इस बीच में पेपर लीक भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पेपर लीक के आड़ में ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें मनमानी भी कर सकता है, क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जो मार्कशीट मैंने दिखाई थी, जो लड़का पीसीएस बन चुका है ऑलरेडी 2014 बैच में, उसी विद्यार्थी को 1 नंबर दिया जा रहा है। ऐसे मैंने मार्कशीट दिखाई है, जिस छात्रा को 75 नंबर इंटरव्यू में मिले विभा वर्मा को, उसके इतने कम नंबर पेपर 3 पेपर 4 में 58 और 61। तो और आप लोगों ने और भी बहुत सारी मार्कशीट देखी होंगी, तो उसमें अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो जैसा मन चाहेगा वैसा विशेषज्ञ नंबर देगा, जैसा आयोग चाहेगा वैसा कर सकेगा। और उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमको इतना नंबर मिलना चाहिए। आपकी कमी तो कहीं ना कहीं निकाल ही देंगे कि आपने ये मात्रा गलत किया था, आपकी लेखनी अच्छी नहीं थी, आपने अस्पष्ट लिखा है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। आपने कहा कि ये देखिए, ये मैंने इतने क्वेश्चन किए थे और मुझे इतने नंबर क्यों मिले, उसमें तो आप चुनौती दे सकते हैं, मगर डिस्क्रिप्टिव में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आयोग के अधिकार बढ़ जाते हैं, मनमाना करने की छूट मिल जाती है और धांधली की गुंजाइश ज़्यादा होती है। और इसलिए ये नहीं होना चाहिए था। बदलाव अच्छी बात है, बदलाव समय समय पर होते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पेपर लीक और अन्य चीज़ों का बहाना बना करके सारे अधिकार, सारी चीज़ें अपने आप में ले लेना, ये गलत बात। इसका विरोध होना चाहिए। और जब ये पीसीएस की कापियाँ नहीं जांच पाते हैं, अभी देखिए 25 के रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और ये कापियाँ इनकी अदला बदली भी हो जाती हैं। कई बार पीसीएस की कापियाँ बदली गई, हमने खूब देखा मामला पीसीएस जे में भी कापियाँ बदली गई और इस तरीके के खूब सारे आरोप लगते। कभी कापियाँ बदल दी जाती हैं, कभी 1 नंबर दे दिए जाते हैं। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हों तो फिर ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा सही था। ऑब्जेक्टिव का कोई तोड़ नहीं है। और शायद ये मेरा पहला चैनल है जो इस चीज़ का विरोध करता है, जो ये डिस्क्रिप्टिव किया जा रहा है। कुछ चीज़ों को आप जोड़ सकते थे, कुछ चीज़ों को हटा सकते थे, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ा सकते थे, कंप्यूटर का पोर्शन बढ़ा सकते थे, एआई के कुछ क्वेश्चन सिलेबस में परिवर्तन कर सकते थे और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाया जा सकता है। जैसे पहले तार आया करता था, तार को हटा दिया गया सिलेबस से। जैसे ये सारणी लेखन है और अर्ध सरकारी पत्र है, पहले तार भी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। और पहले टाइपिंग भी टाइपराइटर से होती थी। तो बदलाव तो हुए समय समय पर, लेकिन इस तरीके का बदलाव ये अक्षम्य है, ये गलत है। और अगर ऐसा होता है तो वहीं पर जो कन्वेंशनल पेपर होता है एक हिंदी का, हिंदी ड्राफ्टिंग का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेसी टेबलर फॉर्म आता है, सारणी वगैरह, ये इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। और उसमें से एक इसमें और होता है हिंदी का, ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें केवल शायद पर्यायवाची नहीं आता, क्योंकि पर्यायवाची हिंदी में चला जाता है। तो इसमें आता है विलोम और शुद्धि अशुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द और अनेकार्थी शब्द और विशेष विशेषण, ये 5 भाग होते हैं। और प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि 6 भाग होते हैं। तो इसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। सिलेबस यही रहेगा, इसको कुछ बदल दिया जाएगा कि तत्सम के कितने भेद होते हैं, इस तरीके से करके कुछ डिस्क्रिप्टिव 1 लाइन में कुछ किया जा सकता है। और शुद्धि अशुद्धि में इनमें भी कुछ किया जा सकता है। देखिए, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जीएस तो देखिए आना ही आना है। निबंध आएगा, कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। निबंध आपका वही है, सिलेबस आपका पूरा का पूरा वही। और ये जो हिंदी ड्राफ्टिंग वाला भाग है, ये आना ही आना है। ये समीक्षा अधिकारी का काम ही है। यहाँ पर जो पैसे दिया जाता है, ये सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये मेमो, सर्कुलर वगैरह, और ये सब आएगा। ये सब आप लोग पढ़ते रहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, शब्दावली वगैरह। वहीं पर जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, अभी तक परंपरागत जो पेपर हुआ करता था, तो जीएस में सामान्यतः विद्यार्थियों के 75 के आसपास रहा करते थे। जैसे बहुत अच्छा जो टॉपर बच्चा है तो वो 85 रहते थे, 85 से लेकर के ये 75 के आसपास रहता था।
और वैसे भी एक एक नंबर में आप लोग जानते ही हैं कि कितना गला काट प्रतियोगिता हो रही है और कितने विद्यार्थी रहते हैं। तो ये 10 नंबर के बीच में ये रहते थे सारे बच्चे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब किसी के विद्यार्थी के 45 आएंगे और किसी विद्यार्थी के 90 नंबर आएंगे 120 में। ये होता डिस्क्रिप्टिव में। ये डिस्क्रिप्टिव की हमने मार्कशीट, अभी आपको मैंने कितनी मार्कशीटें दिखाई पीसीएस की, दिखाई थी ना। किसी विद्यार्थी के एक एक पेपर में जीएस में 107 108 नंबर और एक पेपर में 58 नंबर और 60 नंबर। तो 58 और 107 उसी तरीके का पैटर्न अब देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि अब जब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा ऑब्जेक्टिव की जगह, तो फिर भाग्य भरोसे ही आप आरओ बन पाएंगे। अब ये नहीं कि आप मेहनत करेंगे तो आप 75 से 85 के बीच में झूलेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव जीएस होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल बताइए। और आपकी राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।